अयोध्या न काशी आ गए अवधेश पासी। नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग करने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है, हिंदुस्तान तो है ही है। यह कहाँ मुस्लिम राष्ट्र है? पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है, आगे भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप बताते हो कि जो है हिंदू खतरे में है। जी बिल्कुल। 75 वर्ष 78 वर्ष जो है देश को आजाद हुए हो गया। यहाँ पे जो है केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार। लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में साइकिल चल जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी, जैसे 24 में चली वैसे 27 में चलेगा। अभी बिहार हारने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस कम हुआ कि महाराज जी वैसे कम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है। बिहार की राजनीति अलग होती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग होती है। यहाँ पे श्री अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में बनेगी। साथियों नमस्कार, इस वक्त मैं लखनऊ में मौजूद और हमारे बीच अयोध्या के महंत जी, उनसे आज बातचीत करेंगे कि बिहार चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। क्या लग रहा है बिहार चुनाव से? क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ टूट गया है या मनोबल टूट गया है? उस बातचीत करने के लिए हमें महाराज जी बिहार चुनाव में क्या आपने देखा कि बिहार चुनाव में लगातार ये लोगों को अनुमान था कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसके बाद बहुत ही बुरी हार हुई है। देखिए, जनता ने वहां पे जिस प्रकार से वोटिंग प्रतिशत देखा जाए, हुजूम जिस तरीके से जो है तेजस्वी यादव जी के रैलियों में, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ पड़ता था और सबसे ज्यादा जो है लोकप्रियता, और हर चुनाव में जो है आम जनमानस के पहले भी तेजस्वी नेता थे, मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, जनता ने वोट दिया है। लेकिन जिस तरीके से छल से और ईवीएम खेल करके और सरकार लगातार तानाशाही, जैसे हमारे यहाँ मिल्कीपुर में जो है किया गया, उसी तरीके से पूरे बिहार में इन लोगों ने साजिश करके, और ये परिणाम हम लोगों के गले नहीं उतरता कि जो है इस तरीके से हो सकता है। अच्छा, बीजेपी कह रही कि अब आने वाला समय भाजपा का ही राज रहेगा। अमित शाह जो बात कहते हैं वो सच होता है। अमित शाह अगर इसके बाद अब बंगाल छीन लेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश छीन लेंगे, तो महाराज जी कैसे आप लोग लड़ाई लड़ेंगे कि हमेशा विपक्ष में बने रहना? सत्ता में आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे? अमित शाह कोई भगवान और खुदा तो है नहीं कि वो कह देंगे वो होगा, ऐसा नहीं है। ही उत्तर प्रदेश की मैं बता दे रहा हूँ, जो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में और प्रदेश में जो है बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद जो है यहाँ पे इतने भारी संख्या में जो है सांसद जो है समाजवादी पार्टी के बने हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो श्री अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री जी के चेहरा नहीं थे, लेकिन यही उत्तर प्रदेश जो है बहुत सांसद जिता के दिया। तो वही उत्तर प्रदेश 2027 में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, और आप देख लीजिएगा प्रचंड बहुमत से श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी 2027 में। अभी बिहार हारने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस कम हुआ कि महाराज जी वैसे कम नहीं है। ये उत्तर प्रदेश है, वो बिहार है। बिहार की राजनीति अलग होती है, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग होती है। यहाँ पे श्री अखिलेश यादव जी की सरकार 2027 में बनेगी, और आप इससे आकलन कर सकते हैं कि अभी पिछली जो चुनाव हुआ उसमें जो है सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है। भाजपा के लिए आप लोगों ने धोखे से वो चुनाव जीत लिया, क्योंकि आप लोगों ने हाथों में संविधान लेकर एक ढोंग रचा कि संविधान खतरे में, जनता इसलिए आपको वोट किया। वो बिल्कुल, अगर संविधान खतरे में नहीं होती तो चुनाव आयोग को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। वहां पे देखिए ईवीएम की पर्ची जिस तरीके से सड़कों पे पड़ी थी, ऐसे निकाला गया, निरस्त होना चाहिए था। लेकिन अब जो है संविधान खतरे में है ही है। संविधान अगर इस तरीके से तानाशाही चलेगा तो संविधान तो खतरे में है ही है। लग रहा है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में साइकिल चल जाएगी। बिल्कुल चल जाएगी, जैसे 24 में चली वैसे 27 में चलेगा। अच्छा, क्या नाम? बागेश्वर बाबा बड़ी यात्रा निकाले, सनातन धर्म यात्रा निकाले हैं, तो महाराज जी उसमें हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे? क्योंकि बड़े बड़े स्टार, चाहे शिल्पा शेट्टी हो, अभी देखा बड़े बड़े स्टार सब उसमें शामिल हो रहे हैं, तो महाराज जी उस यात्रा में शामिल होंगे नहीं शामिल होंगे? कौन? हम? हाँ। हमें नहीं बुलाया गया है, और यात्रा में तमाम संत महंत जा रहे हैं। अच्छी बात है, वो यात्रा करें, और हमें न बुलाया गया न मैं शामिल होऊंगा। वो कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र है ही है, ये कहाँ मुस्लिम राष्ट्र है? पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अभी भी हिंदू राष्ट्र है, आगे भी हिंदू राष्ट्र रहेगा। आप बताते हो कि जो है हिंदू खतरे में है। जी बिल्कुल। 75 वर्ष 78 वर्ष जो है देश को आजाद हुए हो गया। यहाँ पे जो है केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार, यहाँ पे सांसद विधायक टोटल जो है बीजेपी के ज्यादातर हैं। राजनीति में जो है सरकारें ही जो है
देश की रक्षा करते हैं। तो जब आप प्रचंड बहुमत में हो, केंद्र से प्रदेश से नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान खतरे में है? अच्छा वो क्यों खतरे में है? अच्छा वो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। तमाम सारे लोग जब एक कमेंट करते हैं वो कहते हैं कि देश में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्या वो अखिलेश यादव से कर रहे हैं? किससे मांग कर रहे हैं वो? नहीं, हिंदू राष्ट्र की मांग करने की क्या जरूरत है? हिंदू राष्ट्र तो ये है ही है, हिंदुस्तान तो है ही है। यहाँ पे जो है गंगा जमुनी तहजीब की जो है दिया जाता है, जिस तरीके से जो है यहाँ सिख मुस्लिम और हिंदू सभी एक साथ अमन चैन से रहते हैं। हिंदुस्तान का यही तो है जो हर देशों से जो है सोने की चिड़िया जो है कहा जाता है। इससे बढ़िया क्या होगा? एक माला में सभी जो है पुरे हुए हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ रहते हैं, एक देश में रहते हैं। इससे बढ़िया हिंदू राष्ट्र क्या चाहिए? तो आप अयोध्या के महंत हैं और अयोध्या में पिछली बार भाजपा ने चुनाव, अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव जीता, मिल्कीपुर चुनाव हार गए। उस 27 में क्या लग रहा है कि महाराज जी की इस बार अयोध्या मंडल में क्या कुछ होगा? क्योंकि वहां तो प्रभु श्री राम का भव्य कार्यक्रम चल रहा, मंदिर बन गया है और ध्वजारोहण की तैयारी हो रही है। देखिए, अयोध्या जो है, आप विशेष करके राम जी को अयोध्या से ना जोड़िए। बीजेपी ने जो है आज तक राम जी के ही नाम पे राजनीति किया है। पूरे हिंदुस्तान में राम जी के ही नाम पे जो है प्रचंड बहुमत में केंद्र में प्रदेश में ये आए। लेकिन अब पब्लिक जनता जागरूक है, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, इस पे चुनाव होगा, ना कि मंदिर मस्जिद पे होगा। और रह गई बात अयोध्या का, तो अयोध्या ने काशी आ गए अवधेश पासी, वहां पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने वहां के सांसद को जिता के, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का ही आशीर्वाद है कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी को जिताया गया। तो वहां पे ये अटकलें जो था कि ये राजनीति करेंगे और प्रतिष्ठा करके, या ऐसा कुछ नहीं। मंदिर मस्जिद अलग विषय है, राजनीति अलग विषय है। अच्छा, अभी आपने कहा कि जनता वोट करेगी, महंगाई पर वोट करेगी, बेरोजगारी पर वोट करेगी। आपने देखा होगा कि बिहार में तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी देने के बात कही, और महिलाओं को जो 14 जनवरी थी उस दिन मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपए देने की बात की। तो तेजस्वी यादव ने वो मुद्दे उठाए जो जनता को जरूरत थी, उसके बाद भी सरकार नहीं बनी। तो आपको लगता है कि जनता महंगाई बेरोजगारी पर वोट कर रही है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट कर रही है? नहीं, इन्होंने तो खुलेआम वोटों को खरीदने का काम किया है। आचार संहिता लगने के बाद 10-10 हजार रुपया जो है प्रत्येक 1,40,00,000 महिलाओं के खाते में पैसा दिया, आधा आबादी को खरीदने का काम किए हैं। इस तरीके से जो है चुनाव तो नहीं होता। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से महिलाओं ने जबरदस्त जो है निकल के जो है वोटिंग किए हैं, तो इन लोगों ने वोट जो है पैसे से खरीदने का काम किए हैं। तो ये तो है ही है, पैसे का प्रलोभन देके। और जनता ने जो है श्री तेजस्वी यादव की बातों को समझ नहीं पाए। कुछ जनता ऐसा भी गुमराह हुआ और महिलाओं को गुमराह किया गया, बताया गया, 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में दिया गया, वोट खरीदने का ही काम किया गया। और इस पे चुनाव आयोग को खुद उस समय भी, पहले भी हम लोगों ने तमाम ऐसे डिबेट चैनलों में बोला है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ इस पे अंकुश नहीं लगाए। और महिलाओं को कुछ वोट जो है बीजेपी के तरफ जो है पैसे के वजह से हुआ है, प्रभावित हुआ है। 2027 में क्या मुद्दा रहेगा? क्योंकि भाजपा तो अपना ही मुद्दा गिनाएगी कि हमने राम का मंदिर बनवा दिया, युवाओं को रोजगार दे, तमाम सारे मुद्दे गिनवाएगी। जनता फिर से उनकी बात में उनके मुद्दे गिनवाने से कुछ नहीं होता। अवधेश जी ही हैं पूरे देश में, हम लोग बता सकते हैं कि देख लीजिए, अगर मंदिर ही होता, आखिर वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य दिव्य राम मंदिर बना, सभी हिंदुओं को गौरव की बात है। हम लोग भी कहते हैं, हम भी संत हैं, हमें भी बड़ी हर्ष और खुशी है। लेकिन मंदिर और जो है राजनीति अलग विषय है, इसको राजनीति से ना जोड़ा जाए। बीजेपी आज तक यही तो की, इसीलिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने, और पूरा यहाँ पूर्वांचल में बहुत सी ऐसी सीटें जो है सांसद हमारे पार्टी के निकले हैं। कोई लहर नहीं, कोई राम मंदिर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राम मंदिर जो है आस्था का विषय है हमारे लिए, हम हिंदुओं के लिए। लेकिन इसको कोई भी पार्टी, चाहे वो जो भी पार्टी हो, इसको आस्था से ना जोड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बीच अयोध्या के महान से हमारी उससे बातचीत हो रही थी, और महान जी का साफ तौर का कहना है कि कुल मिला के बिहार की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत अंतर है। इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। इस खबर में इतना। फिलहाल नमस्कार।